और उनकी दोस्ती शेख अब्दुल्ला के साथ ही हर कोई जानता है। दोस्ती ऐसी निभाई जिसकी वजह से आजाद भारत ने आक्रांता देखी पाकिस्तान द्वारा। 27 अक्टूबर का जो दिन है, यह एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इसी दिन जम्मू और कश्मीर का विलय भारत के साथ हुआ था। और इस विषय पे भारत के कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू जी ने भी प्रकाश डाला है और कुछ अहम मुद्दे उठाए हैं। और भारत श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज वो देश है जो बड़ी मजबूती से पूरे विश्व को दिशा दे रहा है, अपनी इतिहास में की गई भूलों से सीखता है। और यह प्रेस वार्ता इसलिए बहुत अहम है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी की जो ये 5 भूल थी कि कैसे कांग्रेस पार्टी द्वारा और स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा अपनी निजी महत्वाकांक्षा को प्राथमिकता दी गई और देश हित को अनदेखा कर दिया गया। जब कश्मीर के शासक राजा हरि सिंह वो चाहते थे कि जुलाई के आसपास उन्होंने लिखा कि हम विलय चाहते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना चाहते हैं। और यह मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, नेहरू जी के खुद के शब्द हैं, शब्दशाह कोट कर दूंगा अंग्रेजी में। In Nehru's own words, the question of accession, quote, came up before us informally round about July or the middle of July. अपनी निजी महत्वाकांक्षा को प्राथमिकता देते हुए किस तरह से उन्होंने राष्ट्रहित को दरकिनार कर दिया। और उनकी दोस्ती शेख अब्दुल्ला के साथ ही हर कोई जानता है। दोस्ती ऐसी निभाई जिसकी वजह से आजाद भारत ने आक्रांता देखी पाकिस्तान द्वारा, द इन्वेजन बाय पाकिस्तान। और हमने देखा जो भारत का अभिन्न अंग है वो भारत माता की भूमि पर पाकिस्तान का अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन है, कब्जा है। तो अगर समय पे यह फैसला जवाहरलाल नेहरू जी ले लेते तो आज जो पीओके का मसला है, यह मसला नहीं होता। लेकिन यह भी एक बहुत बड़ी भूल थी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी दोस्ती निभाते हुए जब राजा हरि सिंह जी के साथ समझौता हो रहा था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो रहा था, तो उनके शब्द हैं, पाकिस्तान का इन्वेजन होता है, राजा हरि सिंह जी मदद मांगते हैं भारत से। लेकिन दुख की बात यह है, जवाहरलाल नेहरू जी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं, और मैं पुनः कोट करूंगा जो कहा गया, I suggested to you the urgency of taking some steps like the formation of a provisional government. Sheikh Abdullah, who is obviously the most popular person in Kashmir, might be asked to form such a government. देश की अखंडता को ध्यान में नहीं रखा, जो अपनी निजी महत्वाकांक्षा है और जो अपनी मित्रता थी उसको ध्यान में रखा। और ये लोकसभा में जो उनके शब्द हैं वो भी आपके समक्ष रख देता हूं। 1952 में जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं, आई रिमेंबर इट मस्ट हैव बीन द 27th of October. After practically an all-day sitting in the evening, we came to the conclusion that in spite of all the risks and dangers involved, we could not say no to the appeal that was made by the then ruler, agreeing to sign the instrument of accession which was delayed by Jawaharlal Nehru. और एक ऐतिहासिक भूल जो जवाहरलाल नेहरू ने करी, उस ऐतिहासिक भूल का सुधार, ऐतिहासिक सुधार किसी ने किया तो वो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
जब अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय किया गया संशोधित करके 5 अगस्त 2019। और आज सवाल यह पूछा जाना चाहिए, ये जितने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुए, ये सारे के सारे शब्दशाह एक जैसे थे। जो कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, यह भी शब्दशाह वही था। फिर जब संविधान रचा गया तो जवाहरलाल नेहरू जी अस्थाई शब्द ले आते हैं, स्पेशल प्रोविजन ले आते हैं, और जिसकी वजह से बहुत कीमत चुकाई है इस देश ने।